इंच का सिंगल डोर का कंप्रेसर है, सिंगल या डबल डोर का कोई भी कंप्रेसर होगा। तो कंप्रेसर के अंदर के पार्ट को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से काम करता है, ये कंप्रेसर हमारा एल्यूमिनियम का है या कंप्रेसर हमारा कॉपर का है, वो सारा हम इसको ग्राइंडर मशीन से इसको काटेंगे। और काटने के बाद सारे पार्ट्स को पूरा विस्तार से, पूरा वीडियो को जो है ना पूरा विस्तार से आपको बताएंगे कि किस किस तरीके से ये पार्ट काम करते हैं और पूरा कंप्रेसर अंदर से कैसा होता है, क्या होता है। तो ये पूरा आप आज की वीडियो में हम पूरा सिखाएंगे आपको। कंप्रेसर को काट के सिखाते हैं, ठीक है। अंदर के पार्ट्स बताएंगे काटने के बाद। ये हमारा कंप्रेसर है, इसके सारे पार्ट्स जो भी निकले हुए हैं ये रखे हुए हैं ब्लॉक रूडर के साथ। पिस्टन इसमें ही लगा हुआ है, ब्लॉक रूडर के साथ पिस्टन इसमें ही लगा हुआ है, ठीक है। स्टार्टर, वाल प्लेट, वाल पत्ती, सेक्शन पाइप, ठीक है। इसके स्टार्टर के 4 स्क्रू, वाल प्लेट के स्क्रू, पूरा ब्लॉक स्टार्टर वगैरह जो हमारा बैठेगा, स्प्रिंग, ब्लॉक, डिस्चार्ज प्रेशर लाइन पूरी, ठीक है। ये कैप के साथ होती है। अच्छा, इसके 2 नट मैंने अलग रखे हैं, ये 2 नट की ज़रूरत होती है, ठीक। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे पूरी की। पहले हम ब्लॉक लेंगे, ठीक। ब्लॉक को हम इस तरह से रखकर पहले इसकी सब जितने भी पार्ट्स हैं सारे पार्ट्स एक जगह इकट्ठे कर लेंगे, जिससे कि हमें आसानी रहे, स्टेप बाय स्टेप लगाने में आसानी रहे, ठीक। ये हमने वाल पत्ती ली। वाल पत्ती के अंदर हमारा ये जो कट होता है ये प्रेशर को रोकने के लिए और मेंटेन करने के लिए होता है। जब हम कंप्रेसर को बंद कर देते हैं, हमारा प्रेशर जितना हमने डाला है उतना होल्ड रहता है उसके अंदर, तो ये उसके लिए होता है। ये कई दफ़ा पिस्टन से चिपक जाती है। हमारा पिस्टन जब इससे चिपक जाएगा तो उस टाइम पे हमारा जो कंप्रेसर होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉप हो गया है, स्टॉप हो गया है कंप्रेशन, ठीक है। हमने वाल पत्ती ली, वाल प्लेट, इसको ये जो देख रहे हो ना आप कार्बन, ये कार्बन आप दोनों साइड से हटाओगे, ख़त्म करोगे, ठीक। कोई साफ कपड़ा लेके पहले अपने हाथ भी साफ करोगे, उसके बाद में प्लेट को भी साफ करोगे अच्छे से। अभी तो मैं इसको ऐसे ही फिट कर रहा हूँ, पर जब आप लोग करोगे तो ये कार्बन जो है ये सब कार्बन हटा दोगे, ठीक है। उसके बाद ये 4 होल, 1 2 3 4 और ये 5वां होल, ये सब ऐसे बिल्कुल। ये वाली जो है हमारी ये पैकिंग सील है, इसको हम चिपकाएंगे। चिपकाने के बाद इसको इस तरीके से रखेंगे। रखने के बाद ये आ गई हमारी ऊपर से वाल प्लेट। क्या आ गई? वाल प्लेट, ठीक है। क्या हो रहा है? ये यहाँ लग गई, ठीक। इसको यहाँ रखने के बाद में इसके ऊपर भी हम पैकिंग सील लगाएंगे, ठीक। हम इसको इस तरीके से फिट करेंगे, इसको हम लगाएंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ये पूरी हमारी जो है ये वाल प्लेट है, ठीक। इसको यहाँ रखने से पहले हमने ये वाल पत्ती लगाई, ठीक। उसके बाद हमने इसको हाथ में लिया, वाल प्लेट पकड़ेंगे हम। वाल प्लेट इस तरीके से लगाओगे तो ये नहीं बैठेगी, आउट आ रही है, एक साइड बैठ रही है, एक साइड आउट आ रही है। वाल प्लेट के पीछे ये जो मार्क दिया होता है, इस मार्क को इस साइड पर फिट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये प्रॉपर बिठाएंगे दोनों होलों पर। उसके बाद लगाने को हम वाल पत्ती भी इसके साथ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे ले सकते हैं। पैकिंग दोनों साइड लगाकर हम इसको भी इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं,
जैसे कि हमने यहाँ रख दिया। उसके बाद हम एक स्क्रू लेंगे, ये पूरा सेटिंग बिठाएंगे इस तरीके से। हाथ आपके साफ होने चाहिए, क्योंकि अगर ज़रा सा भी कचरा इसके इधर उधर कहीं रह गया तो इसकी जो वाल सील है, पैकिंग सील है, वहाँ पर वो कचरा रह जाएगा। जब हम इसको चेक करेंगे, चलाकर चेक करेंगे, तो वहीं से वाल प्लेट हमारी लीक मारेगी। ठीक है, हमने इसको इस तरीके से रखा, ये चीज़ ठीक। इसको हल्का टाइट करेंगे, पूरा टाइट नहीं करेंगे, हल्का टाइट करेंगे। ये हल्का टाइट हो गया। दूसरा लेंगे, 1, 2 और 3, ये हमारे बचे। पर हम इसके ठीक सामने वाले में ये दूसरा पेंच लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सारे स्क्रू लगाएंगे। यहाँ तीसरा लिया, ये टाइट किया, यहाँ चौथा लिया, ये टाइट किया। ठीक है, चिपका नहीं है, बहुत हल्के से चलना पड़ेगा इसको। ये लगे यादव जी काम सही करते हैं, बस स्क्रू हल्के हल्के टाइट करके ठीक है। फिर हम इनको फुल टाइट करेंगे। जब स्क्रू हम टाइट करेंगे ना, तो उस टाइम भी जो हमने फर्स्ट लिया है, फर्स्ट स्क्रू के ठीक सामने वाला, ना कि बराबर वाला, वो टाइट करेंगे हम। ठीक है, ये टाइट हो गया। ठीक, ये हमारी लग गई है स्टेम, सिर्फ और सिर्फ वाल प्लेट लग गई। ठीक, उसके बाद में हम लेंगे, ये हटा, में हम लेंगे ये स्टार्टर लेंगे। स्टार्टर को हम बिठाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल सीधा। ठीक है, पिस्टल होता है ना सर, ये क्या आता है? ये स्टार्टर है, पिस्टन इसके अंदर है, जो अभी फंसे हैं पलट के नहीं आएगा ना, सेटिंग नहीं होगा ना। कंप्रेसर उल्टा चलेगा। सर ये कैसे लग रहा है कि ये वाला हिस्सा जो हम बिठाएंगे ना, ये वाला, ये पूरा जो हम बिठाएंगे, वो हम बिठाएंगे अपने डोम के अंदर, जो बाहर से हम कहते हैं रनिंग कॉमन स्टार्टिंग, उसके थिम्बलों में, कनेक्टरों में। ये कनेक्टर उस कनेक्टर के हिसाब से बैठेगा। जब हम इसको ऐसे बिठाएंगे तो अंदर जाने के बाद हमारा स्टार्टर इस तरीके से हो जाएगा। जब हमारा स्टार्टर इस तरीके से हो जाएगा तो हम कनेक्शन बहुत प्यार से कर सकते हैं। ठीक है, इसको बिठाने से पहले हम अपना ये ब्लॉक लेंगे, डोम लेंगे और ये ब्लॉक लेंगे। ठीक, ये ब्लॉक लेने के बाद हमारा ये पोर्शन खाली इसलिए दिया गया है, हमारा ये से रखकर अंदर की सेटिंग हम देख लें और ये हमारा ब्लॉक इस तरीके से आ जाए, जिससे कि हमारा स्टार्टर डूबा रहा है, पिस्टन, वाल प्लेट वगैरह सब ये सब डूब ही रहा है अंदर। ठीक, और हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, पर लेने का मतलब पता क्या है, इसको इस तरीके से लेने का मतलब, जब हमारा स्टार्टर लग जाएगा तो दूसरा डोम हमारा फिट बैठने में कोई प्रॉब्लम ना करे। और यहाँ पे जो हमारा टाका लगेगा, जो हमारा ये डिस्चार्ज ये लगेगी लाइट, वो बैठने में कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम पहले इसी को बिठाते हैं, जिससे कि आपको समझ आए किस तरह से बिठाना है। ये यहाँ बैठ पा रही है, बैठ पा रही है नहीं ना, ये ऐसे बैठ पाएगी,
नहीं ना। अगर हम इसको ऐसे घुमा के ऐसे बिठाएंगे तो ये प्रॉपर आ जाएगी, आ गई। ठीक है, यहाँ पे हम इसको वाल ब्लेड को इन नटों के जरिए टाइट कर देंगे। और हमेशा जब हम कंप्रेसर खोलेंगे तो इसके अंदर जो कचरा है ये भी हम क्लियर करेंगे और इसके अंदर फूंक मार के इसको साफ भी करेंगे। क्योंकि जो हमारी वाल प्लेट का प्रेशर बनता है ना, वो इन होलों के जरिए आगे ये होल आगे डिस्चार्ज लाइन में पहुंचता है। इन होलों के जरिए जो हमारा कंप्रेसर प्रेशर बनाता है, इन होलों के जरिए, इसके अंदर 2 होल होते हैं, एक इसमें, उसके जरिए आगे डिस्चार्ज लाइन में पहुंचता है। ठीक है सर, ये सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन है? नहीं, दोनों डिस्चार्ज है, सेक्शन नहीं होता इसमें। इसको टाइट, और जब टाइट करेंगे ना चलाने के टाइम पे इनका भी लीक टेस्ट लेंगे ताकि लीक ना हो। इसमें रबर भी लगती है। इसमें लीक टेस्ट कैसे लेंगे सर? पैकिंग सब जगह होती है। तो इसमें लीकेज कैसे पता करेंगे? जो हम लगा रहे हैं सब जगह पैकिंग होगी, क्योंकि अगर पैकिंग नहीं होगी तो कहीं ना कहीं से तो लीक मारेगा ना। लीकेज को एडजस्ट करने के लिए हम फ्लैट नट के अंदर टेफ्लॉन टेप लगाते हैं, उसी टाइप की इसके अंदर में पैकिंग सील कवर भी होती है, पैकिंग सील गैस किट भी होती है। ठीक है, पर जब हम इनको टाइट करेंगे तो हमें ये देखना है इसका ये जो गैप है प्रॉपर बैठा है या नहीं। ठीक है, अगर ये प्रॉपर नहीं बैठेगा, पूरा नहीं बैठेगा, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस आउट होगा तो 101% लीकेज मारेगा। ये इस तरीके से टाइट होगा। अब जब हम स्टार्टर लगाएंगे, स्टार्टर को लगाएंगे, तब हम अपना ये सब चीज़ चेक कर लेंगे लगाने से पहले कि ये हमारा फिटिंग किस तरीके से बैठेगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसमें वेल्डिंग होती है यहाँ पे? हाँ जी, यहाँ पे आप पीतल की वेल्डिंग भी कर सकते हैं, कॉपर की वेल्डिंग भी कर सकते हैं। इसमें फिक्स होता है कि वेल्डिंग करना पड़ता है? इसको यहाँ वेल्डिंग करना पड़ता है। ठीक है, अब जब ये हमने निकाल लिया है, ये स्टार्टर हम बिठा देंगे। ठीक, स्टार्टर को बिठाकर, और स्टार्टर जब भी हमें बिठाना है तो इस ये जैसे कि वाइंडिंग ऐसे हो रही है तो हम इसको हल्के हाथ से ऐसे कर देंगे, हल्का हल्का। अभी ये हार्ड है, ठीक है, जब नया बना होगा तो ये सॉफ्ट होगा, इतना हार्ड नहीं होगा। क्या हमारा ये जो कंप्रेसर कितने टाइम तक कंटिन्यू वर्क करेगा, ये वाइंडिंग की बदौलत। ठीक है, हाँ जी, इसको यहाँ बिठाकर हम स्क्रू लगा देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ बिठाया, ठीक, तो हम इसको फुल टाइट नहीं करेंगे, सामने वाला लगेगा दूसरा, बस रहने दो, 2 ही लगेंगे। हम इसको फुल टाइट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्टार्टर को चेंज भी करना पड़ सकता है। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से लिया। अब जब ये हमारी जो कैप है ये वाली, ये जब हमारा यहाँ लग जाएगा इधर,
ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से घुमाएंगे यहाँ पर और ऐसे चेक करेंगे बिठाकर। अब बताओ ये बैठ पा रहा? नहीं बैठ पा रहा, क्यों? लॉक नहीं आए, सॉकर नहीं आए। ये नहीं लॉक नहीं, स्प्रिंग वगैरह स्प्रिंग नहीं, लॉक नहीं लगा। स्प्रिंग लॉक तो हम जब लगाएंगे ना, जब हमारा ब्लॉक तैयार हो जाएगा, जब हमें डॉम के अंदर हमारा ब्लॉक और स्टार्टर पूरा फिटिंग कर रहे हैं, लास्ट में ही तो लगाएंगे स्प्रिंग और लॉक, तभी तो बिठाएंगे। पर अभी तो हमें इसका देखना है, इसका देखना है, और ये जो हमारा डिस्चार्ज पाइप बाहर निकल रहा है इसका देखना है। हो पा रहा है? नहीं हो पता लगा है। नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि हमारा स्टार्टर उल्टा है, स्टार्टर उल्टा है। तो हम स्टार्टर को सीधा करने के लिए बाहर नहीं निकालेंगे के लाओ सारे, घुमा मतलब देंगे। स्क्रू सारे खुलेंगे, पर स्टार्टर को सीधा करने के लिए बाहर नहीं निकालेंगे। इसको घुमा देंगे सर बस। सिर्फ इसके स्क्रू खोल के हम इसको घुमा देंगे, या अगर नहीं घुमाया जा रहा, गोल स्टार्टर नहीं है, इस टाइप का है, तो हम इसको ऐसे उठाएंगे और ऐसे ही सीधा रख देंगे। ये साइड आपकी इधर आएगी। अब देखो, जिनने स्टार्टर बनाया है, हम रनिंग कॉमन स्टार्टिंग चेक करते हैं ना बाहर से, पर करते किस चीज़ में हम, कि रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है, वो क्या चीज़ है? वो बाइंडिंग है सर। वो बाइंडिंग का है। जी सर। ठीक है। अब बाइंडिंग के अंदर हमारा ये जैक आ गया। जी सर। अब जैक के अंदर यहाँ पर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा कॉमन कौन सा है, रनिंग कौन सा है और स्टार्टिंग कौन सा है? बता सकता है कोई? कंटिन्यूटी से पता। अगर हमारे पास कंटिन्यूटी के लिए कुछ है नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है, सर एल्टी तो हमेशा राइट में लेफ्ट में होता है, तो जैक के हिसाब से देखेंगे जैक कैसे है। जैक के अंदर लगी हुई वायर जी, फेस के ऊपर हमेशा रेड कलर क्यों होता है? ठीक है। क्योंकि वो फेस है, खतरा है उससे, खतरे का निशान लाल कलर का, इसलिए कॉमन ब्लैक, ब्लैक स्टार्टिंग वाइट, ठीक है, रनिंग कॉमन स्टार्टिंग, ठीक है, इस तरीके से। जब हम इसको इस तरीके से लेंगे यहाँ पर, तो ये जो निशान दिया जाता है ना, ये वाला, ये जो निशान दिया जाता है, ये सीधी भी हो सकती है क्योंकि ऑयल में डूबी हुई है, ये सीधी भी हो सकती है, पर ये इस तरीके से क्यों होती है? सर इसके बैठने के लिए फिट करने के लिए। क्योंकि हमारा जो कनेक्टर है वो बैठ पाए, सीधा हो। अभी आप लोगों को दिख रहा होगा कि यार यहाँ पे डोम में तो कॉमन ऊपर है, ठीक है, रनिंग हमारी इधर है, पर जब हमने इसको ऐसे रख रखा है तो रनिंग हमारी इस साइड कैसे आ गई? क्योंकि उल्टा रखा है। तो आप जब इसको फिटिंग करोगे, इंस्टॉल करोगे, उस टाइम भी और इंस्टॉल करने के बाद भी आपको ये सब निगाह में रखना पड़ेगा। जो कंपनी का प्रेशर होता है, कंप्रेसर होता है सर, उसमें क्या है, हमेशा राइट साइड में ही सब थिम्बल्स जो है ये रनिंग का दिया जाता है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं। सर एलजी में बता देना, एलजी में एलजी में अलग है, औरों में अलग है, सब में अलग अलग है। एलजी में ज़्यादातर रनिंग कहाँ पे आता है सर, लेफ्ट या राइट में? वो आप चेक करके ढूंढो चेक तो ना। हम करके बता देंगे, फिर? ज़्यादातर कॉमन उसमें वो तो होगा कि हाँ कंपनी सबका का अलग हमेशा होता है ना सर, उसका थिम्बल्स क्योंकि जिनने कंप्रेसर बनाया है वही इंसान बता सकता है कि मैंने इसका रनिंग कहाँ छोड़ा, कॉमन कहाँ छोड़ा, स्टार्टिंग। क्योंकि मैंने 2-3 बार देखा है तो उल्टा होता है। तो अलग से वो होती है मशीन। वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, अगर ये चीज़ आपको पता होगी तो आप भी तो कर सकते हो ना। दूसरे के पास ले जाने से अच्छा आप खुद कर सकते हो। पर आजकल क्या है, आजकल वो चीज़ नहीं रही है। आजकल तो ये कंप्रेसर दो
और दूसरा ले लें। जब हम इन नटों को टाइट करेंगे ना चारों, तो इनको फुल टाइट नहीं करेंगे, इन नटों को फुल टाइट नहीं करेंगे, इनको हल्का हल्का टाइट करके, बहुत हल्के हाथ से, ज़्यादा टाइट नहीं, बहुत हल्के हाथ से, ठीक है। जब हमने ये कर दिया तो हम इसको इस तरीके से रखकर, इस तरीके से रखकर यहाँ पर, दिख रहा है सबको, दिख रहा है, ठीक है। फिर हम इसको घुमा कर देखेंगे स्टार्टर, अगर ये स्टार्टर के अंदर कहीं टकरा रहा है तो उसके लिए इस तरह का एक आप समझ लो, जैसे कि हमारा इंची टेप होता है, उसका जो ब्लेड होता है वो भी यूज़ कर सकते हो, या फिर मिलीमीटर भी यूज़ कर सकते हो। वो मिलीमीटर हम इसके रोडर के और स्टार्टर के बीच में डालते हैं, चारों साइड पर इसका लेवल लेंगे कि कहीं ये टकरा तो नहीं रहा है, ठीक है। जब ये नहीं टकराएगा तब हम इसको फुल टाइट कर कर, चारों नटों को फुल टाइट कर कर एक बार और उस गेज को हम घुमा कर देखेंगे। जब ये घुमा लेंगे चार तरफ से नाप लेंगे, तो हम इसको उल्टा ही रखकर गेज को डालकर यहाँ से पकड़ के, ऐसे पकड़ के, और फिर उसको घुमाएंगे। अगर यहाँ अटकता है, ठीक है, तो हम दूसरी साइड पे घुमा लेंगे, फिर यहाँ पर भी ऐसे करके गोल घुमाएंगे। चारों साइड पे अगर अटकता है तो हम इसको खोल के दोबारा से फिट करेंगे। इसके अंदर में पिस्टन चेक करेंगे, स्टार्टर चेक करेंगे, किस में क्या कमी है, वो सारी कमियां चेक करने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब ये सब लग जाएगा, उसके बाद ये हमारे स्प्रिंग लॉक है, जो हमारी ये पूरी मोटर बैठेगी वो स्प्रिंग लॉक पे बैठेगी। ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, ये चारों लगाकर पूरे प्रॉपर बिठाकर, ठीक है। इसमें खराबी सिर्फ मोटर की आती है सर, मोटर ही चलता है इसका बस। मोटर की भी आती है, कई दफ़ा मोटर चलती है, कंप्रेसर हमारा पंपिंग लेस हो जाता है, उसको ठोको ठीक है, लेफ्ट साइड में। कंप्रेसर हमारा पंपिंग लेस हो जाता है। पंपिंग प्रेशर में क्या क्या फॉल्ट आते हैं सर, जो उसको हम देख सकते हैं। हम गए मशीन एसी देखने गए हम कस्टमर के यहाँ, हाँ, हमें कैसे पता चलेगा ये कंप्रेसर का फॉल्ट और क्या क्या फॉल्ट है? फॉल्ट के लिए जब आप मशीन पे जाओगे, कंप्रेसर का फॉल्ट क्या आता है, एक तो आपका आएगा पंपिंग लेस, ठीक है, पंपिंग बनाना खत्म कर दिया। दूसरा कंप्रेसर शॉर्ट, तीसरा कंप्रेसर डेड। कंप्रेसर डेड तो तीनों ही सिचुएशन में हो जाएगा, काम नहीं कर रहा मतलब, तीनों ही सिचुएशन में हो जाएगा। पर उसमें आपको इतना पता होता है कौन सी चीज़ खराब हुई है और कौन सी चीज़ हमारी कंप्रेसर में बच गई है, और हमें किस चीज़ को खोल के रिपेयर करना है, सिर्फ इतना हो काम। कंप्रेसर पंपिंग में पता कैसे चलेगा? कंप्रेसर वाल प्लेट बताया वो ब्लॉक हो जाएगी तो। हाँ, वाल प्लेट कट जाती है, पिस्टन कट जाता है, ये जो हमारी वाल प्लेट है, ये वाल प्लेट कहीं से लीक मार जाती है, ठीक है। इन सब कारणों में हमारा जो कंप्रेसर है पंपिंग लेस हो जाता है। तो कंप्रेसर पता कैसे करेंगे डेट हो गया है? कंटिन्यू, कुछ भी नहीं आएगा उसमें। हाँ, हीट करेगा। अगर अगर हमारा कंप्रेसर बिल्कुल चल ही नहीं रहा है तो खराब हो चुका है, क्योंकि वो किसी तरह का साउंड नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, वायरिंग हमारी ठीक है, वो चल ही नहीं रहा है, वो डेड हो चुका है। हम गए कस्टमर के यहाँ पे, हमने देख चेक कर लगा दिया, तब हम नीचे जो स्प्रिंग लॉक है उसको हम बिठाएंगे। पर उसको बिठाने से पहले हम स्टार्टर को इस तरीके से पकड़ेंगे, यहाँ पर एक ऐसे, ताकि हमारी वाइंडिंग पे कोई असर ना पड़े। फिर उसके बाद में हम इसको लेंगे, जैक को लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। जैक को लगाने के बाद फिर हम इसको यहाँ बिठाएंगे पूरा ठीक से स्प्रिंग पर, और बिठाने के बाद
पूरा स्प्रिंग चेक कर लेंगे। ये बैठ गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। हमारा जैक कनेक्ट होने के बाद फिर हम इस पाइप को लगाकर या ना लगाकर, नहीं भी लगाएंगे हम, इस पाइप को नहीं भी लगा सकते हम। हमने ये पाइप यहाँ से इस तरीके से हल्के हाथ से सीधा कर लिया, ये बाहर आ गया। हम यहाँ पे अपने कनेक्शन लगाकर, रिले ओवरलोड लगाकर इस कंप्रेसर को ऐसे ही चालू करेंगे। चालू करने के बाद ये हमने पाइप क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर हमने टाँका लगा दिया ना, टाँका लगाने के बाद कंप्रेसर के अंदर वाल प्लेट पे कहीं लीक रह जाता है या यहाँ पे हेडर पे कहीं लीक रह जाता है, और वो स्क्रू टाइट करने पर भी नहीं बंद हो रही है, तो हमें इसकी पैकिंग सील जो है वो चेंज करनी पड़ेगी ना कहीं हमसे कमी रह गई है। अगर हम ये टाँका लगा देंगे तो हमें टाँका फिर निकालना पड़ेगा, इसलिए ये टाँका नहीं लगाएंगे। ये टाँका जब लगाएंगे जब हमारा कंप्रेसर बिल्कुल ओके हो जाएगा। हम वाल प्लेट की लीक टेस्ट कर लेंगे, हम यहाँ की लीक टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। हम पाइप के ऊपर लीक टेस्ट कर लेंगे, और लीक टेस्ट करने के लिए सबके पानी का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे जिस कंपनी का, जिस गैस का हमारा कंप्रेसर है, अगर R134 है या R600 है एक, ठीक है, वो है 290, उसी कंपनी का ऑयल लेकर हम एक कुप्पी में डाल लेंगे। कंप्रेसर चालू करने के बाद जब यहाँ से प्रेशर आने लगेगा तो हम इस पाइप को रोक कर यहाँ पर ऑयल डालेंगे। अगर हम हाथ से नहीं रोक पा रहे हैं तो हम कंप्रेसर बंद करके जो हमारा पिनवाल आता है वो पिनवाल यहाँ कनेक्ट करके आगे चार्जिंग लाइन लगाकर और कंप्रेसर चालू करके उसके अंदर प्रेशर जब होल्ड होगा 150, 200, उसके बाद हम यहाँ पे लीक टेस्ट लेंगे। कंप्रेसर लीक बंद, टेस्ट ले सकते हैं? हाँ, कंप्रेसर बंद करने के बाद कितने भी लीक टेस्ट ले सकते हैं इसमें? इसका लीक टेस्ट तो आप 100 में भी ले सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग यही है। प्रेशर तो जब बढ़ता है जब पाइपिंग के अंदर फैल जाता है, जब हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है। पर अभी हमारा मेन पार्ट यही है, यानी 100 पे ऑफ कर देना है, इस पर लीक टेस्ट। हाँ जी, ऑफ करके फिर आप यहाँ पे इस साइड पर ऑयल डालोगे, यहाँ पे ऑयल डालोगे। ऑयल ये नहीं कि हमने इस पे डाल दिया, फिर इस पे डाला, फिर इस पे डाला, इस तरीके से नहीं। एक एक पॉइंट पे ऑयल डालोगे और एक एक पॉइंट पे चेक करोगे। जब ये लीकेज होगा ना जहाँ से, तो वहाँ पे ऑयल के साथ में ना बबल्स भी आने लगेंगे, वाइटनेस हो जाएगा होगा, बबल्स आने लगेंगे, वो रुक कर आएगा, क्योंकि ऑयल को लीकेज के अंदर पहुँचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो रुक कर आएगा। जब हमारा ये सब ओके हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा, उसके बाद हम इस पाइप को डिस्चार्ज लाइन से कनेक्ट करेंगे, ना कि डोम के ऊपर वाले हिस्से से, सेक्शन से डिस्चार्ज लाइन से कनेक्टेड करेंगे। सर इसमें जब जब वो- आप डिस्चार्ज कोई से भी बना सकते हो, इसमें डिस्चार्ज आप कोई सा भी बना सकते हो। अगर तुम्हारे किसमें? इसमें क्यों? अगर तुम्हारे पास ये है तो आप चाहो तो इसको डिस्चार्ज बना दो, चाहे उसके साइड वाले को डिस्चार्ज बना सकते हो। कैसे? फिटिंग नहीं चेंज हो जाएगी? कैसे? लेकिन फिटिंग चेंज हो जाएगी सर। वैसे बनाना चाहो तो खाली कंप्रेसर अच्छा सर, जैसा ये पूरा नहीं बना कंप्रेसर खुल सकते। गया समीर सर, अगर ये पूरा कंप्रेसर खुल गया, अब हम इसमें R410 की जगह R32 डालना चाहें, R22 डालना चाहें, R600 डालना चाहे तो पहले आपको इसकी जो वाइंडिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी, Winding और के हिसाब से आपको होती है। इसको, हाँ जी, और आपको इसको पेट्रोल से या थिनर से आपको पूरे को, डोम को, स्टार्टर को, पिस्टन को, ठीक है, ब्लॉक को, इन सबको उनसे मतलब साफ कहने का ये करना है, जो पड़ेगा। गैस आती हैं अलग हाँ अलग, जी। उनका जो प्रेशर होता है वो कंप्रेसर की वाइंडिंग के अकॉर्डिंग होता है। हाँ जी, तो कंप्रेसर की जो वाइंडिंग होती है उस हिसाब से गैस चलती है। हाँ जी, उसी हिसाब से ऑयल भी डलेगा, उसी हिसाब से गैस भी डलेगा। अगर R600 है तो R600 का ही ऑयल यूज़ होगा, R600 की ही हर चीज़ इसमें यूज़ होगी। 34 से तो 34।
ठीक है। ये वाइंडिंग भी सर इसके अकॉर्डिंग होती है। हाँ जी, क्योंकि वाइंडिंग में भी तो ऑयल चलता है। नहीं, वाइंडिंग की पावर गैस के प्रेशर के ऊपर है। बिल्कुल। कंप्रेशर के अंदर एसी का कंप्रेशर हो या फ्रिज का कंप्रेशर हो या किसी भी चीज़ का कंप्रेशर हो, कूलिंग करने वाली चीज़ में मेन पार्ट कंप्रेशर को क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो वो चीज़ वर्क कर रही है ना, वो जो उसका काम है ठंडा करना या बर्फ जमाना, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी बदौलत कर रही है। थर्मोस्टेट खराब होता है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई वायर खराब होता है तो हम चेंज कर सकते हैं। रिले ओवरलोड खराब होता है तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। कंप्रेशर हमारा अगर खराब हो गया तो चेंज करने में टाइम लगता है। रिले ओवरलोड हमारा खराब हो गया, हम उसको चलाना चाहते हैं तो हम उसको कुछ टाइम के लिए डायरेक्ट भी चला सकते हैं, स्टार्टिंग देखिए, ठीक है। तो अगर हमारा कंप्रेशर ही खराब हो गया तो हमें टाइम लगेगा, इमीडिएटली हम नहीं चला सकते। हैंड टू हैंड जब तक हम कंप्रेशर चेंज नहीं करेंगे, गैस नहीं डालेंगे, वो वर्किंग में नहीं हो सकता। चाहे उसके अंदर एसी हो, फ्रिज हो, कोई सा भी फ्रिज हो, कोई सा भी एसी, रोटरी कंप्रेसर हो या रेसिप कंप्रेसर हो, कोई भी। ये वाला पाइप आपने पूछा था, ये वाला पाइप हम ऊपर इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये हिस्सा खाली सेक्शन के लिए छोड़ा जाता है। अगर सपोज करो ये वाला पाइप हमने यहाँ लगा दिया, कटिंग के बाद में आपको कितना उठाना है और कितना नहीं उठाना है कर सकते हो आप? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। अगर आपने इसको निकाला, ये यहाँ से टूट गया, जड़ से टूट गया, यहाँ कहीं से जड़ से टूट गया, तो आपको इसको भी चेंज करना पड़ेगा। वेल्डिंग नहीं होती है इसमें, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। वेल्डिंग नहीं होती। क्यों? वेल्डिंग क्योंकि इसके ऊपर आर्गन वेल्डिंग कराने के लिए आपको आर्गन वाले को ढूंढना पड़ेगा। बैकचून पे आर्गन वेल्डिंग कराने के लिए आर्गन वेल्डिंग वाले को ढूंढना पड़ेगा। और डिस्चार्ज लाइन हमेशा नीचे इसलिए दी जाती है क्योंकि वो प्रेशर जब प्रेशर बनता है ना, देने को तो ये वाला पाइप सीधा भी दे सकते थे, 3 से 4 इंच में पूरा हो जाता है ना। इतना राउंड घुमा के क्यों दिया है? और हर कहीं पे चाहे एसी हो या फ्रिज हो, सीधा पाइप भी तो दे सकते हैं। डिस्चार्ज लाइन को हम बैंड क्यों करते हैं? ताकि प्रेशर होल्ड करने ऊपर के के लिए। जाए। ताकि प्रेशर होल्ड हो जाए, रुक रुक के जाए, एकदम ना भागे। अगर एकदम भागेगा तो आगे तो कूलिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी हीटिंग आगे तक जा रही है, और जब हीटिंग जा रही है तो कूलिंग का मतलब ही नहीं बनता। जितना तेज इसका डिस्चार्ज होता है उससे कम आपका सेक्शन होता है, उतनी स्पीड नहीं होती उसकी खींचने के लिए, ठीक है। सबने डिस्चार्ज लाइन का पूछा, सेक्शन लाइन का किसी ने नहीं पूछा, पर मैं बता देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि खोला है तो बता देता हूँ, ठीक। जो सेक्शन लेता है, सेक्शन भी तो जब कंप्रेशर कोई भी चीज़ है, इंसानी है, खाएगा और खाता ही रहेगा, तो कब तक खाएगा? भरने के बावजूद भी अगर खाता रहेगा तो क्या होगा? खत्म कहानी। ब्लास्ट कर जाएगा। इस तरह से ही हमारा कंप्रेशर है। इसकी जो डिस्चार्ज लाइन है वो ये है, और जो सेक्शन है वो ये, ठीक है। और सेक्शन लाइन हमेशा इसलिए ऊपर दी जाती है, जो हमारा कंप्रेशर प्रेशर बना रहा है और जो हम गैस या प्रेशर कुछ भी डाल रहे हैं, तो कंप्रेशर की वाल पत्ती पे, पिस्टन पे, इन सब चीज़ों पे कोई फर्क ना पड़े, इसलिए सेक्शन लाइन बिल्कुल खाली दी जाती है। जब सेक्शन लाइन में हम डालेंगे, प्रेशर से कोई चीज़ डालेंगे, तो वो एकदम प्रेशर से जाती है, और प्रेशर से जाएगी, अगर ये पाइपिंग होगी तो नहीं जा पाएगी, वो रुक रुक के जाएगी। तो ये जो हम गैस डालते हैं ना, वो हमारा लिक्विड जो होता है, ठीक है, वो सब कंप्रेशर के बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। जब वो स्टोर हो जाता है, जब हमारा कंप्रेशर प्रेशर बनाने लगता है, तो वो धीरे धीरे इस साइड से खींचता है,
खींचने के बाद ब्लॉक के अंदर पहुंचाता है, ब्लॉक के अंदर पहुंचा के डिस्चार्ज से बाहर कर देता है। तो कंप्रेसर की रोटेशन इसी तरह से होती है, ठीक है। इन आउट इन आउट इन आउट होता रहता है, ठीक। सर इसमें सेक्शन लाइन 2 को क्यों दिया गया है? सेक्शन लाइन इसलिए 2 दी गई है क्योंकि कोई भी चीज होगी एक इन एक आउट। सेक्शन लाइन 2 हमारी इसलिए है क्योंकि एक लाइन तो हमारी सीधी उसके अंदर जुड़ गई जी, इन वाले में, एक डिस्चार्ज लाइन, और डिस्चार्ज लाइन भी हमारी सीधी जुड़ गई, पर हमें एक सेक्शन लाइन उसके में अंदर एक्स्ट्रा लाइन दी जाती है क्योंकि हमें कभी गैस फिल भी करनी पड़ती है, प्रेशर को निकालना भी पड़ता है, उसके लिए एक एक्स्ट्रा लाइन दी जाती है। पर प्रेशर दोनों को को कैसे ही, निकाल सकते हैं सर सेक्शन लाइन से? दोनों को ही, क्योंकि वो खाली है, अच्छा वो खाली इसलिए। बॉडी अटैच है बस, वो कहीं और अटैच नहीं है, टच है ही नहीं। तो मैं प्रेशर डालूंगा तो सेक्शन लाइन से मतलब चले जाएंगे वो, और उससे मतलब निकाल भी सकते हैं। बिल्कुल, ओवर हो जाता वो है तो दोनों उससे ही काम इन आउट दोनों ही कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि वो सिर्फ बॉडी में रहती है। बॉडी से टच है, ठीक है। उसके बाद हम ये कंप्रेसर को बंद करेंगे वेल्ड करा के। इसका भी एक बार लीक टेस्ट कर लेंगे। इसका तो पानी से हो जाएगा, इसका भी पानी से हो सकता है, पानी से।